दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय, लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुख्य शब्द, कीवर्ड्स एवं हमने सीखा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय, लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। उसके पश्चात हमने सीखा था, इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मुख्य शब्द, जिसको इंग्लिश में कीवर्ड्स भी बोला जाता है। ओके, जैसे कि नियंत्रण है, समन्वय, संवेदी, प्रेरक और उद्दीपन। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, तो चलिए नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में समझते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रिया आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है, नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। ओके, तो नियंत्रण और समन्वय क्या कहलाता है, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी रासायनिक और शारीरिक क्रियात्मक व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रिया आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहती है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना रहता है, नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो नियंत्रण है, नियंत्रण है उसका वर्क अर्थात नियंत्रण का कार्य क्या होता है। तो नियंत्रण का वर्क होता है उसको हमारे जो बॉडी है उसको नियंत्रित करने का, और जो समन्वय है उसमें क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करने का था, तालमेल बेल बनाने का था। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग है उसमें तालमेल बनाने का काम कौन करता है, तो वो है समन्वय। अर्थात आप लोग नियंत्रण एवं समन्वय को याद रखिएगा कि जो नियंत्रण होता है वो नियंत्रित करने का काम करता है, जो समन्वय होता है वो तालमेल बनाने का काम करता है। समन्वय नियंत्रण को नियमित एवं महत्वपूर्ण बनाने का कार्य करता है। ओके, तो इसके साथ भी याद रखिएगा कि जो समन्वय होता है वह नियंत्रण को नियमित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का कार्य करता है। ओके, संवेदी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि संवेदी क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने संवेदी के बारे में पढ़ा था, संवेदी तंत्रिका भी होता है और संवेदी अंग भी होता है। ओके, संवेदी अंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो संवेदी होता है वो संवेदी तंत्रिका भी होता है, संवेदी अंग भी होता है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि संवेदी तंत्रिका या संवेदी अंग क्या होता है। संवेदी तंत्रिका, हमें संवेदी तंत्रिका किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि अंगों से मस्तिष्क तक सूचना को लेकर जाता है वही संवेदी तंत्रिका कहते हैं। ओके, तो संवेदी तंत्रिका किसे कहता है, तो ऐसे तंत्रिका जो हमारे अंगों से मस्तिष्क तक सूचना को लेकर जाता है उसको संवेदी तंत्रिका कहते हैं। ओके, जैसे कि हमारे संवेदी अंग हो गए, जैसे कि नाक हो गए, कान हो गए, आंख हो गए, त्वचा होगी, इससे ये क्या होता है, हमारे संवेदी अंग। अर्थात इन सभी संवेदी अंगों से जो सूचना होता है वह कहाँ जाता है, हमारे मस्तिष्क तक सूचना को लेकर जाता है, उसी को संवेदी तंत्रिका कहते हैं। ओके, संवेदी अंग, तो संवेदी अंग किसे कहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो त्वचा हो गए, नाक, जीभ, आंख, कान, ये सभी क्या होता है, संवेदी अंग होते हैं। तो ऐसे अंग जो वायु उद्दीपन को ग्रहण करते हैं एवं संवेदी अंग कहलाता है। तो संवेदी अंग किसे कहते हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ऐसे अंग जो वायु उद्दीपन को ग्रहण करते हैं संवेदी अंग कहलाता है। ओके, प्रेरक। ओके, तो चलिए प्रेरक के बारे में समझते हैं कि प्रेरक क्या होता है। तो जैसे कि प्रेरक तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका। ओके, तो चलिए प्रेरक तंत्रिका के बारे में समझते हैं कि प्रेरक तंत्रिका क्या होता है। तो मस्तिष्क से अंगों तक सूचना लेकर जाता है उसको प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। ओके, तो प्रेरक तंत्रिका का वो क्या होता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जिस प्रकार संवेदी तंत्रिका जो सूचना होता है वो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स जैसे कि संवेदी अंग होगी, नाक होगी, कान हो गया, ये सभी क्या होता है, संवेदी अंग इससे क्या करता है, सूचना को लेकर हमारे मस्तिष्क तक जाता है। तो उसका जो प्रेरक तंत्रिका होता है उस सूचना को क्या करता है, मस्तिष्क से हमारे बॉडी तक, हमारे शरीर तक लाने का कार्य करता है। ओके, उद्दीपन, तो उद्दीपन किसे कहते हैं, तो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। तो उद्दीपन किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि बाह्य वातावरण में अर्थात बाहर के वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया होता है वही उद्दीपन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में स्टिमुलस भी बोला जाता है। ओके, तो हमें जो उद्दीपन है उसको स्टिमुलस भी बोला जाता है, स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस किस में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में स्टिमुलस भी बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को नियंत्रण, समन्वय, संवेदी, प्रेरक एवं उद्दीपन के बारे में समझ आया होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा कि तो चलिए समझते हैं कि अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, इसके साथ ही हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में के अंतर्गत संचालित होने वाले बहुत सारी क्रियाएं होती है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है वह मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का होता है। शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान रासायनिक और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। तो जो शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, तो वह एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। प्रतिवर्ती प्रक्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा ही होता है, इसमें मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका नहीं होती। ओके, तो याद रखिएगा कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसका जो नियंत्रण वह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो वह मेरुरज्जु के द्वारा होता है। तो इसमें मस्तिष्क की कोई क्या है, प्रमुख भूमिका नहीं होता है। रासायनिक समन्वय पौधों में भी पाया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने जिस प्रकार से मनुष्य में पाया जाता है, जिस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक उसी प्रकार से क्या पौधों में भी हार्मोन भी पाया जाता था। तो इस प्रकार से उसमें भी क्या होता है, नियंत्रण होता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पौधों में भी क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक समन्वय पौधों में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार जो रासायनिक समन्वय है वह पौधों में भी पाया जाता है। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिनसे विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो हार्मोन क्या है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण क्या होता है, विभिन्न जैविक प्रक्रिया था जीव में होने वाली प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को अध्याय 8 जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय लाइव प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।